नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से, तो इसे मैं बूटे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और बीच में मैं यहाँ पे मिरर लगाऊंगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस कॉर्नर में निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अभी यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ पे आना है। यहाँ पे इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हो। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन टू अप हमें नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से इस कॉर्नर में आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने नीडल को निकाला। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से हमें अपने नीडल को लेकर आना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले ऊपर से नीचे की ओर हमें नीडल को निकालना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से हमें अपने नीडल को फिर से अपने थ्रेड के नीचे से लेकर आना और फिर यहाँ से यहाँ इसी तरह से देखिए हमें इस कॉर्नर को भी बना लेना है। और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से और इस वाले थ्रेड के ऊपर से देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को यहाँ पे नीचे निकाल लिया है। तो देखिए ये मेरा एक कॉर्नर बन गया। अब हम यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे जस्ट इसके बगल में जो मेरा ये ग्राफ है मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। मेरा ग्राफ यहाँ से आ रहा है तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया और यहाँ से मेरा नीडल अब देखिए यहाँ से यहाँ पे इसके नीचे से आएगा। तो जब हम इसके नीचे से आएंगे तो इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। अब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने थ्रेड को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना और इस थ्रेड के ऊपर से, यानी कि एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। और फिर अब हमें यहाँ से आना, तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से हमें आना है। आपको हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो नीडल है वो थ्रेड के अल्टरनेट हो, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये वाला थ्रेड यहाँ ऊपर है तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से होते हुए इसके नीचे से लेकर आना है। और हमें इस कॉर्नर में आना है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसके नीचे से, यानी एक बार ऊपर एक बार नीचे। फिर यहाँ से इस थ्रेड के नीचे से आएंगे और फिर यहाँ से हमें अपने नीडल को और फिर यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे के ऊपर और ये थर्ड वाले थ्रेड के नीचे से और फिर फोर्थ वाले थ्रेड के ऊपर से ऑल्टरनेट करना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। इसके लिए आपको हमेशा देखना है कि आपके राइट और लेफ़्ट में थ्रेड कैसे, अगर यहाँ पे ये ऊपर है यानी कि ये वाला थ्रेड मेरा यहाँ से नीचे आएगा। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने यहाँ पे भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से निकाल लिया है। बस इसी तरह से देखिए जैसे मैंने ये कॉर्नर बना है इसी तरह से हमें इन तीनों कॉर्नर को भी बना लेना है।
यहाँ पे मेरा थ्रेड इस तरह से देखिए इसके नीचे से आएगा। बस स्टेप बाय स्टेप हमें इसी तरह से बनाते जाना। यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आएगा। अगर मेरा ये थ्रेड यहाँ ऊपर है यानी ये वाला थ्रेड मेरा इसके नीचे से आएगा। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। तो देखिए अभी इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया। अब हम यहाँ से आए, बस आपको ध्यान कब रखना है कि आपका जब यहाँ पे इस तरह से ये थ्रेड ऊपर है यानी कि हमें यहाँ पे अभी अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से यानी कि ऑल्टरनेट करना, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो यहाँ पे इसी तरह से इसके नीचे से और सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर से। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना। तो जब हम यहाँ आएंगे तो इस वाले थ्रेड के नीचे से, सेकंड वाले के ऊपर से, तीसरे वाले के नीचे से। फिर हमें यहाँ से यहाँ पर आना। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। फिर हमें यहाँ आना है जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस। और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना। तो यहाँ पे डाउन अप। तो बस इसी तरह से देखिए हमें बनाते जाना है। ऑल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ से हमें यहाँ पे आना है। यहाँ भी इसी तरह से देखिए नीडल को हम यहाँ निकालेंगे और मेरा नीडल यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आएगा। फिर हमें यहाँ आना है। यहाँ भी हमें इसी तरह से इसके नीचे से होते हुए सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे। फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। हमें यहाँ से यहाँ जाना। तो जब हम यहाँ जाएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, सेकंड वाले थ्रेड के नीचे से। यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से देखिए और फिर यहाँ पे इसी तरह से डाउन अप। फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से आना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए नीडल को डाउन अप, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, ऑल्टरनेट करते हुए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मेरा पहला और दूसरा स्टेप यहाँ बनकर तैयार है। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा स्टेप बताऊँगी, तीसरा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने थ्रेड को चेंज कर लिया। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो तीसरे स्टेप में हमें नॉर्मल जैसे मेरा ये थ्रेड जाता, तो यहाँ से देखिए पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर, तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से हमें ऑल्टरनेट करते हुए अभी हमें यहाँ पर आना है। इस वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को यहाँ पे हमें निकालना है और फिर यहाँ से इस तरह से इस वाले थ्रेड जो क्रॉस है, इस स्मॉल वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को बहुत इजीली निकाल लेना है। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है और फिर यहाँ से इस कॉर्नर में आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए जो ये मेरा पहला वाला थ्रेड है इसे आपको उठा लेना अपने नीडल पे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो अब हम यहाँ से फिर से इसी तरह से देखिए ऑल्टरनेट करते हुए एक बार नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो आपको हमेशा जब भी आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपको अपने नीडल को ऑल्टरनेट करना है, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। तो देखिए यहाँ पे इसी तरह से हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को एक एक करके निकालना है और पहला वाला धागा है उसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे भी जो पहला वाला थ्रेड है इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो जो ये स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है और यहाँ पे जो इस तरह से 4 धागा है तो हमें पहले और तीसरे वाले थ्रेड को, देखिए यहाँ पे मैंने पहले और तीसरे वाले थ्रेड को अपने नीडल पे इस तरह से उठा लिया है। अब हमें इस तरह से यहाँ से अब हमें यहाँ आना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर इन दोनों थ्रेड के ऊपर से हमें आना है और फिर हमें यहाँ पे ये वाला थ्रेड उठा लेना है। आपको ऑल्टरनेट करना है, यानी अगर पहले से यहाँ पे धागा नीचे है तो हमें उसे अपने नीडल पे दूसरे वाले सेकंड टाइम उसे उठा लेना है। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से देखिए जैसा कि मैंने ये वाला कॉर्नर बनाया, इसी तरह से हमें हर कॉर्नर में अपने नीडल को इसी तरह से निकाल लेना है। तो इसमें मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपको बता रही हूँ, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा।
और फिर यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ आना है। फिर इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है और फिर यहाँ से इस तरह से अब हमें यहाँ पे तो देखिए फिर से हमें इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे और जब चार इस तरह से जब हम इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे तो इस बॉक्स में ये जो मेरा डायमंड शेप है यहाँ पे मेरा 4 धागा हो गया। तो इस तरह से पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना, तो जब हम यहाँ से आएंगे पहले वाले धागे के इस तरह से देखिए यहाँ पे इस धागे के ऊपर से, फिर यहाँ पे नीचे से, ऊपर से, फिर नीचे से और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इस कॉर्नर को भी बना लिया है। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया है। तो हमें अपने नीडल को इस तरह से पहला, दूसरा और ये जो तीसरा वाला धागा इसे इस तरह से हमें यहाँ पे निकालते हुए मैंने अपने नीडल को ठीक यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लिया है यहाँ पे। तो मेरा ये कॉर्नर पूरा बनकर तैयार है। तो अब देखिए इस तरह से अब हमें फिर से यहाँ से अपने नीडल को निकालना है। नीडल को यहाँ पे इस कॉर्नर पे निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो जब हम यहाँ जाएंगे तो हमें देखिए ये वाला जो पहला वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठाना है। फिर ये वाला यहाँ पे इस तरह से जो मेरा नीचे का धागा उसे अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। देखिए इस तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर यहाँ से हमें यहाँ पर आना, तो यहाँ भी 4 धागा आ गया। तो पहला और तीसरा जो धागा इसे हमें नीडल पे उठा लेना। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी 4 धागा, तो आपको ये जो पहला और तीसरा धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब यहाँ आएंगे हमें तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अपने नीडल को इस क्रॉस के बीच से हमें निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें ये वाला धागा उठाना है। फिर यहाँ से हमें ये और ये यहाँ पे ये इन दोनों धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हमें यहाँ से इस तरह से देखिए ये वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी हमें ये वाला थ्रेड उठाते हुए इस कॉर्नर से अब हमें यहाँ पे आना है। तो अब हमें यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ आना। तो हमें ये मतलब जो भी नीचे का थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। देखिए इस तरह से फिर इस वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, इस वाले बॉक्स में आएंगे तो हमें ये वाला धागा उठाना है और फिर मतलब ऑल्टरनेट करते हुए अभी फिर हमें इस वाले धागे को इस अपने नीडल पे उठा लेंगे और फिर हम यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला धागा हमें उठाना, दूसरा छोड़ना, तीसरे वाले को हमें अपने नीडल पे उठाना है। फिर यहाँ से हमें अभी ये जो मेरा पहले से पिंक वाला धागा था इसे अपने नीडल पे देखिए इस तरह से उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, इस वाले क्रॉस के बीच से निकालते हुए हमें अपने नीडल को देके यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ से यहाँ हम अब नीडल को निकालेंगे। तो यहाँ फिर से देखिए इसी तरह से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से देखिए आप पहले वाले धागे के ऊपर से नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, मतलब एक धागे के ऊपर से दूसरे यहाँ पे ऊपर, तो फिर इस वाले धागे के नीचे से हमें जाना और हमें यहाँ पे ये इन दोनों धागे के बीच से जाना है। फिर यहाँ से फिर पहले वाले धागे को इसको छोड़ते हुए इस धागे को हमें उठा लेना है, यानी कि एक बार ऊपर एक बार नीचे। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हमें इस बॉक्स में पहला और तीसरा, हमें पहले और तीसरे वाले धागे को हर बार उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो मेरा पहला और तीसरा धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे
तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पहले और तीसरे वाले धागे को इस बॉक्स के नीडल पे उठा लेना है। फिर से हमें यहाँ पे इसी तरह से फर्स्ट वाला धागा छोड़ेंगे, यहाँ पे ये तो थर्ड वाला धागा है, इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। यानी कि ऑल्टरनेट करना, एक बार आपका धागा आपको उठाना, दूसरे वाले धागे को छोड़ना। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो है क्रॉस में जो नीचे का धागा होगा उसे ही अपने नीडल पे हमें उठाना है। तो देखिए इस तरह से एक कॉर्नर कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए जब 4 धागा हो गया तो आपको पहला और तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो पहला और ये जो तीसरा वाला धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए आपका ये कॉर्नर इस तरह से यहाँ पे ये बनकर तैयार। तो बस इसी तरह से हमें हर कॉर्नर को बना लेना है। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको हमेशा अपने धागे को ऑल्टरनेट करना है और आपको वही धागा उठाना है जो आपका यहाँ पे इस तरह से डाउन में, जैसे ये, और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। और आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा पर्पल वाला धागा ये भी यहाँ पे नीचे, तो मैंने इसे भी अपने नीडल पे उठा लिया। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, दिख रहा है इस वाले बॉक्स में आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना। आपको अपने थ्रेड को हमेशा लूज रखना है ताकि इसे बनाने में आसानी हो। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, दूसरे वाले थ्रेड को छोड़ना है, फिर यहाँ पे जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे भी हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से इस वाले क्रॉस में आएंगे। तो बस इसी तरह से जैसा कि मैंने ये वाला कॉर्नर बनाया, बस आपको एक एक करके इन तीनों कॉर्नर को भी बना लेना है। बस आपको अपने थ्रेड को अल्टरनेट करना है और बहुत ध्यान से देखना है। इस तरह से देखिए जो इसके बीच में मेरा ये वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है क्योंकि ये यहाँ पर नीचे है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। हमेशा डाउन वाले थ्रेड को ही उठाएंगे और देखिए इसी तरह से बस हमें बनाते जाना है, ध्यान देते हुए। बहुत ध्यान से धागे को हमें देखना है कि हमें मेरा डाउन साइड में कौन सा थ्रेड है, बस उसे आपको उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें इन दोनों कॉर्नर को भी बना लिया। मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया, ठीक इसी जगह पे जहाँ मैंने अपने नीडल को निकाला था। तो हमें अपने नीडल को इसी तरह से नीचे कर देना है। तो देखिए मेरा ये स्क्वायर बूटा डिज़ाइन बनकर तैयार है। आप चाहे तो यहाँ पे एक मिरर लगा लीजिए जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो इसे आप ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।